राहुल सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से रंजना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रंजना को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ। मैंने रात को फिर से फोन किया, क्योंकि दिन भर मैंने रात को फिर फोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैंने रंजना से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया था, अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना रंजना का फोन आया, ना ही उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा रंजना कहाँ है। वो बोली रंजना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, रंजना ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रंजना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी रंजना से बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगा, हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर बैठा हुआ, उनसे पूछा कि रंजना कहाँ है। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहां का किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रंजना से बात नहीं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रंजना से बात किए। मुझे रंजना पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। उसका फोन काम नहीं कर रहा तो वो किसी के फोन से भी बात कर सकती है, लेकिन मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए थे। उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो घर पर भी नहीं थी, ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रंजना उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए कहा कि कहाँ है रंजना। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। वह बोली कि रंजना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली बेटा, यही सच है, तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहां गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो मिल गया और वो मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है कि तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रंजना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। इतना मैं उसे जानता था, वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतना बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रंजना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी।
रंजना की मां को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त। मैंने रंजना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रंजना नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर उसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। इसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे फिर मिले और मैं उनसे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे। मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रंजना है। एक झलक सी मुझे दिखी। उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो रंजना को देखकर मैं हैरान रह गया। रंजना व्हील चेयर पर बैठी थी। रंजना ने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ। मैंने पूछा, यह क्या हुआ? रंजना बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रंजना अब शादी में गई थी। रंजना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में कह रही थी कि तुम्हें ना बताए, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है रंजना अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तब मैंने भी कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन रंजना ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रंजना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि रंजना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? रंजना ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। रंजना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रंजना की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने उन्हें रोक कर रखा होगा। मैंने रंजना को बीते हुए कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रंजना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रंजना की एक बात नहीं सुनी। मैंने रंजना को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रंजना को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। बस यही है बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।